हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जीके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक या जिसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक को आईबीआरडी के नाम से भी जाना जाता है। आईबीआरडी को हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व बैंक के 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे फर्स्ट है आईबीआरडी या विश्व बैंक, सेकंड है आईएफसी, थर्ड है आईडीए, फोर्थ है आईसीएसआईडी, फिफ्थ है एमआईजीए। इन पांचों अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हम आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आईबीआरडी की। आईबीआरडी की फुल फॉर्म क्या है? आईबीआरडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब आईबीआरडी की स्थापना कब की गई थी और क्यों की गई थी, आइए हम जानते हैं। आईबीआरडी और आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों संगठन की जो स्थापना है एक साथ अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह दोनों संस्था ब्रेटन वुड्स की संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध, अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था तो 1939 से 1945 के मध्य हुआ था, और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। इसी मकसद से आईबीआरडी मतलब विश्व बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनकी स्थापना की गई थी। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है। इसका जो उद्देश्य था सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक वृहद वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना तथा विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है, तथा ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण गारंटी और गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना था, जिसमें विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाएं शामिल हैं। यह नीति सुधार कार्यक्रमों एवं संबंधित परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक की सबसे खास बात यह है कि यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। वहीं हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों को भी ऋण प्रोवाइड करवाता है। चलिए बात करते हैं विश्व बैंक या आईबीआरडी की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। वर्तमान में महानिदेशक हैं डेविड मालपास और सीईओ कौन है? क्रिस्टिलिना जॉर्जिया। सीईओ की फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सदस्य देश हैं वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं। वही हम अगर आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ की स्थापना भी हुई थी 1945 में, और जो इसका मुख्यालय है इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। चलिए बात करते हैं सेकंड संगठन की। सेकंड है हमारा आईएफसी। आईएफसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या आईएफसी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बहुपक्षीय विकास बैंक तथा निजी वित्तीय संस्थान दोनों के रूप में कार्य करता है। यह निजी निवेशकों के सहयोग एवं सरकारी गारंटी के बिना विकासशील देशों में आर्थिक वरीयता वाले उत्पादन निजी उद्यमों को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराता है। यह विश्व बैंक के क्रियाकलापों में अपना सहयोग देता है, जिससे कम विकसित जो सदस्य देशों में उत्पादनशील निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके। आईएफसी की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1956 को। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। आईएफसी के वर्तमान में सदस्य देश 185 हैं, और जो इसके सीईओ हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिलिपी ली हराओ हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट संगठन की। नेक्स्ट है हमारा आईडीए। आईडीए की फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। आइए बात करते हैं कि आईडीए क्या है। तो आईडीए विश्व बैंक का वह हिस्सा है
जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। मतलब दुनिया में जितने भी गरीब देश हैं उनकी मदद करने के लिए आईडीए की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना और लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना। आईडीए रियायती शर्तों पर ऋण देता है, अर्थात यह शून्य या बहुत कम ब्याज शुल्क लेता है। आईडीए को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या रियायती ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि विश्व बैंक में विश्व की तीसरी खिड़की या रियायती ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो आईडीए या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आईडीए की स्थापना की। आईडीए की स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 1960 को आईडीए की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। सदस्य देश वर्तमान में 173। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट संगठन। नेक्स्ट है हमारा ICSID। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। मतलब इसे हिंदी में कहा जाता है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अब ICSD क्या है? तो यह प्राथमिक उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना। अधिकांश देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और कई निवेश कानूनों और अनुबंधों में निवेशक राज्य विवाद निपटान के लिए एक मंच के रूप में ICSID को मान्यता दी है। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है, जो कार्यवाही के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता मुख्य रूप से प्रदान करता है। ICSID की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1966 को, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में सदस्य देश 163 हैं और महासचिव की बात करें तो महासचिव हैं मैक किमियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट संगठन की। तो विश्व बैंक का नेक्स्ट संगठन क्या है? MIGA, जिसकी फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। अब मीगा क्या है? यह विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिए बनाया गया था। यह ऋणदाताओं और निवेशकों के युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना का काम करती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके और गरीबी को कम किया जा सके और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। MIGA इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1986 को। सदस्य देश 181 सदस्य देश हैं और वर्तमान में जो CEO हैं हिरोशी मताओ हैं। और विश्व बैंक के 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। सभी का मुख्यालय स्थित है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।